इस द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। वचन में जाने से पहले जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिस आप सभी को मिलता रहे और आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंदित होते रहें। और जब भी वचन को सुने तो पूरा सुने, इसे स्किप न करें और वचन सुनकर किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए वचन में देखते हैं। आज का वचन है कुलस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय का 7 से लेकर 10 तक हम 3 वचन देखेंगे, जिसमें लिखा है, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और अपने सृजनहार के संबंध के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। आज जो भी मनुष्य बुराई में जीवन व्यतीत करता है वह क्या है? उसी के अनुसार चलता है। यदि उसके जीवन में बुराई है तो क्या वो कभी भलाई करके अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको बुराई ही अच्छी लगेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो, गालियां देना, वैर भाव रखना, निंदा करना, ये सब बातें क्या करो? छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? यह संदेश उनके लिए है जो हमारे भाई बहन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को रिसीव कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान चुके हैं, अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। अपने जीवन परमेश्वर को देने का मतलब जो प्रभु में बपतिस्मा ले चुके हैं। बपतिस्मा आपका धर्म परिवर्तन नहीं करता, आपका यही सब परिवर्तन करता है जो परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई करना छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, जलन, ये सब करना क्या करो? निंदा करना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जब आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो आप पुराने जीवन को क्या करते हैं? पानी में दफन करते हैं। और जब पानी से बाहर आते हैं तो आप नए मनुष्यत्व, नए जीवन को ग्रहण करते हैं। वो नया जीवन कौन होता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप के अनुसार। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, जो प्रेम है, आनंद है, दया है, कृपा है, भलाई है, संयम है, विश्वास है, इस वो सारी चीज़ें ही इसे आप ग्रहण करते हैं। अब आपके अंदर ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए, डाह नहीं रहनी चाहिए, क्रोध नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो आप अभी भी परमेश्वर की ओर पूरी तरह से नहीं है। आप मसीह में तो हैं मगर एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। आप मसीह में तो हैं मगर एक दूसरे से जलसी रख रहे हैं। तो आपने नए मनुष्यत्व को अभी तक धारण
नहीं किया है। और जब तक परमेश्वर बताता है कि जब तक आप मनुष्यत्व को धारण नहीं करोगे तो अपने सृजनहार के अनुसार यानी अपने यहोवा परमेश्वर के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया नहीं बन सकते। तुम्हें नई शिक्षा चाहिए, नया ज्ञान चाहिए, नया अभिषेक, नया मशा, नया सामर्थ चाहिए तो नया बनना पड़ेगा। जब आप क्लास आगे बढ़ती है, जब आप स्कूल में कक्षा 10 की परीक्षा पास करके जब आप 11 में जाते हो तो एक नए क्लास में जाते हो, तो उसमें क्या होता है, आपकी जितनी बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, नई होती हैं। आपके विचार क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं कि अब मैं 11वीं क्लास में हूँ, 11वीं कक्षा में हूँ और मेरी शिक्षा क्या होगी, और क्रिटिकल होगी और टफ होगी। ऐसा मत कभी सोचना कि मसीह यीशु में आकर के आपको सारा चीज सरल मिलेगा। आपकी सारी चीजें कठिन होंगी। अब आप जो बात बात पे झूठ बोलते थे, अब आपको झूठ नहीं बोलना है। और झूठ न बोलने के कारण अब आप में क्या क्या समस्या आ सकती है उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं और बहुत लोगों को भ्रमित किया है। आपके मुख से हमेशा गालियां निकलती रही हैं, अब आपके मुख से गालियां नहीं निकलनी चाहिए। तो जो जिसका आदी हो जाता है, अब उसको छोड़ने में उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक पवित्र जीवन जीना इस पापमय दुनिया में बहुत ही कठिन है, क्योंकि सामने वाला आपसे जो बात करेगा उसके बात में वह चीजें रहेंगी जो आप छोड़ चुके हैं। यदि आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपको अहंकारी घमंडी समझा जाएगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, मसीह में कठिन है। और जो लोग कहते हैं कि मसीह एक जीवन, एक सरल का जीवन, सरलता का जीवन है, उनकी गलत फहमी है। पहला तो मसीह में आने के बाद संसार का सताव आता है और सबसे पहले ये उंगली उठाई जाती है कि इसने अपना धर्म चेंज कर लिया, धर्म बदल लिया। दूसरा, आपकी बुराई, आपका पाप आपका पीछा करता है। आपको पीछे पीछे आपका पाप चलता है। आप कहीं भी कुछ भी करेंगे, आपके द्वारा किए गए पुराने पाप आपको याद आते रहेंगे। आप किसी लड़की के साथ व्यभिचार किए हैं और आज मसीह यीशु में आप नए जीवन को ग्रहण किए हैं, तो आपको वह लड़की जब सम्मुख आएगी तो आपको वह व्यभिचार याद आएगा। नए जीवन में आना, परमेश्वर के सम्मुख आकर के इन सारी चीज़ों को त्यागना आसान नहीं है। तो परमेश्वर को आप एक चीज़ कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमारी हेल्प कर, हमारी मदद कर इन चीज़ों को भूलने में और इन चीज़ों को अपने जीवन से अलग करने में। तो आप जब नए मनुष्यत्व को धारण किए हैं, परमेश्वर को अपना जीवन दिए हैं, तो आपके सोच, आपके विचार, आपके कर्म सब कुछ नए होने चाहिए और आप नए के चलाए चले, पुराने चलाए छोड़ दें, पुरानी सी चाल छोड़ दें। जो आप पुराने जीवन में, आप पाप के जीवन में, बुराइयों में आप व्यतीत करते थे और उन्हीं के साथ चलते थे, और आज आप मसीह यीशु को ग्रहण किए हैं, तो आप आज परमेश्वर के अनुसार चलें। यही है मसीही जीवन, यही है परमेश्वर के उद्धार का जीवन, कि आप जब बुराई करते थे तो बुराई के अनुसार चलते थे, लेकिन आज आप परमेश्वर को ग्रहण कर बुराई को छोड़ चुके हैं। आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें और जो परमेश्वर अपने वचन में सिखाता है, आप कृपा, भलाई, संयम, प्रेम, आनंद, विश्वास, ये सब अपने जीवन में धारण करके
आप उसके अनुसार चलें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। शॉर्ट वीडियो है, इस वचन का ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। और जितने हमारे भाई बहन हैं, यदि उन्हें कोई समस्या परेशानी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। उस विषय पर आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और जो लोग हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जब भी ऑनलाइन मीटिंग होगी आपको उसी ग्रुप में सूचना दी जाएगी और आपको मीटिंग में जोड़ा जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।